और यदि व्यक्ति ने शिव साधना अत्यधिक मात्रा में कर ली, बहुत ज़्यादा शिव साधना कर ली, तो उससे यह होगा कि व्यक्ति मोक्ष पात्र बन जाएगा। जय श्री महा। आसुतोष तुम औघड़ दानी, आरत हरौ दीन जन जाने। जय शिव शंभो। शिव साधना, बहुत सारे साधकों के मन में, लोगों के मन में ये प्रश्न अक्सर आता होगा कि शिव साधना क्यों करनी चाहिए, या शिव साधना को करने से क्या लाभ हैं, सिद्धियां हासिल होंगी या क्या हासिल होगा। तो जीवन में सिद्धियां, शक्तियां, संपन्नता ही संपूर्णता नहीं है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। और शिव साधना क्यों करनी चाहिए हर साधक को, आज यह बताऊंगा। क्योंकि बिना शिव साधना के व्यक्ति वो नहीं पा सकता है जो उसे आगे के मार्ग में अग्रसर कर सके और उसे एक सही दिशा दे सके। शिव साधना करने से व्यक्ति के अंदर ज्ञान प्रकट होने लगता है, वैराग्य प्रकट होने लगता है और आत्म शांति प्रकट होने। शिव साधना को करने से व्यक्ति निर्मल स्थिति को प्राप्त होने लगता है। बाहरी आवरण की वस्तुएं उसे विचलित नहीं कर पाती, हर चीज को देखने का उसका नजरिया बदलने लगता है। यही बात है कि जो शिव उपासक होते हैं उन्हें शमशान और मंदिर में कोई भेद नजर नहीं आता, उनके लिए शमशान और मंदिर समान है, क्योंकि उन्हें फर्क पड़ना खत्म हो जाता है सब चीजों से और उनका जीवन बदलने लगता है। किसी भी साधक, किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है आत्मिक शांति। शांति का होना बहुत जरूरी है। अगर इंसान के अंदर कोलाहल मचा हुआ है, बाहर से तो वो सबको अच्छा दिखाई दे रहा है, खुश दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर उसके अंदर शांति नहीं है, दुखी है, वो परेशान है जीवन में, तो वो जीवन में कोई भी चीज हासिल नहीं कर सकता। और यदि व्यक्ति ने शिव साधना अत्यधिक मात्रा में कर ली, बहुत ज्यादा शिव साधना कर ली, तो उससे यह होगा कि व्यक्ति मोक्ष पात्र बन जाएगा। हालांकि मोक्ष इंसान के कर्मों पर निर्धारित है, यह एक निश्चित अनुपात नहीं है कि शिव साधना करने से ही व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर लेगा। बिल्कुल निश्चय ही मोक्ष प्राप्त कर लेगा शिव साधना करने से व्यक्ति, लेकिन उसके कर्म भी सही होने चाहिए। लेकिन अगर व्यक्ति के कर्म सही नहीं है फिर भी वो शिव साधना करता है, तो उसके जो कर्म बिगड़े हुए हैं वो कर्म उसके सही होने लगेंगे। यानी कि उसके अंदर ये चेतना घटित होने लगेगी कि जो वो आज तक करता आया है वो सारी चीजें उसने गलत की, और एक पश्चाताप उसके अंतर मन में घटित होने लगे, और इसके बाद उसका जीवन बदलने लगेगा और मोक्ष मार्ग के लिए वो व्यक्ति अग्रसर हो। तमाम लोग हैं, तमाम लोगों के मन में ये आता है कि शक्तिशाली मंत्र दो, शक्तिशाली मंत्र दो शिव जी का। ओम नमः शिवाय तो ऐसे ही है, सबने सुना हुआ है, ऐसा नहीं है। ओम नमः शिवाय अपने आप में बहुत ही प्रचंड मंत्र है, बहुत प्रचंड है, लेकिन उसके गूढ़ को समझना बहुत आवश्यक है। आज मैं एक कथा बता देता हूँ, एक कहानी बता देता हूँ। एक बाबा जी हैं चित्रकूट के, बहुत ही अच्छे। वो बाबा जी निखिल शिष्य। तो उन बाबा जी का क्या हुआ कि शिव के प्रति आस्था बढ़ी, और जब उनकी शिव के प्रति आस्था बढ़ी तो साधना में जुट गए। तमाम लोग बोलते हैं कि असंभव असंभव, असंभव कुछ नहीं होता है जीवन में, सब संभव होता है। तो वो बाबा जी शिव साधना में जुट गए, ओम नमः शिवाय का जाप करना शुरू कर दिया। करते गए, सिर्फ दिन में एक समय खाना खाते थे, वो एक समय भोजन लेते थे, और ऐसे करके उन्होंने कुछ समय लगा उन्होंने ओम नमः शिवाय के 1 करोड़ जाप कर लिए। 1 करोड़ जाप कर लिए। अब अक्सर क्या होता है, साधकों में या इस क्षेत्र में जुड़े व्यक्तियों में भी कई बार द्वंद्व हो जाता है। हर व्यक्ति एक दूसरे की बात से सहमत नहीं हो पाता है। तो एक बार उन बाबा जी की अघोरियों से मुठभेड़ हो गई। तो उसमें से कुछ अघोरी तांत्रिक थे, तो किसी बात को लेके बहस छिड़ गई। तो उसमें से एक व्यक्ति था अघोरी तांत्रिक, सिद्धियां थी उसके पास, उसने मंत्र पढ़ा, जो भी पढ़ा हो प्रयोग कर दिया उनके ऊपर, बाबा जी के ऊपर। तो जब उन बाबा जी के ऊपर प्रयोग कर दिया उस अघोरी तांत्रिक ने, तो मारण प्रयोग किया था और उस प्रयोग में
कोई साधारण व्यक्ति होता जिसकी ऊर्जा का ओरा कमजोर होता तो निश्चय ही मर जाता वो व्यक्ति। लेकिन चूंकि बाबा जी ने इतनी ज़्यादा शिव साधना करी थी कि ओम नमः शिवाय का 1 करोड़ जाप कर चुके थे वो, तो ऊर्जा संचय हो चुकी थी उनके अंदर, बहुत मात्रा में हो चुकी थी। और महाशक्तियों से बड़ा ना कोई मारण हो सकता है, ना कोई जीवनदायी प्रयोग हो सकता है। उसने बाबा जी के ऊपर जैसे ही ये प्रयोग किया तो बाबा जी को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके शरीर में चींटियां काट रही हैं, चींटियों की काटने का उन्हें आभास हुआ। जैसे ही आभास हुआ तो अब बाबा जी तो कुछ प्रयोग करते ही नहीं थे, क्योंकि जब जो साधक होता है वो अपने इष्ट में ही लीन होता है, उसे ना दुनिया भर के प्रयोग करने की आदत पड़ी होती है, ना उससे होता है, ना वो करना चाहता है, और ना वो इतना समय नष्ट कर सकता है अपना, क्योंकि उसकी एक अवधारणा बन जाती है कि जितना समय वो अपने आप को या अपने इष्ट को देगा, यदि इतना समय वो अन्य चीज़ों में खपत करेगा तो समय बर्बाद होगा उसका। तो यही चीज़ हुई, बाबा जी ने प्रार्थना शुरू करी महादेव से और बोला कि हे महादेव, अगर मैंने सच्चे मन से आपकी उपासना करी है और आप हैं मेरे पास, तो ये जो प्रयोग इसने किया है इसको लौटा दो इसके ऊपर। जैसे ही उन्होंने ये बोला तो जो शरीर में चींटी काटने जैसा उन्हें एहसास हो रहा था वो एकदम गायब हो गया, और जो अघोरी तांत्रिक था उसको एकदम खांसी आई तेज, और जैसे ही खांसी आई तो खांसी के साथ उल्टी आई, और खून की उल्टी आई, और जैसे ही खून की उल्टी उसको आई घबरा गया। वो बोला ये बाबा कुछ जानता है, इसने कुछ सिद्धियां करी हुई हैं, ये झूठ बोलता है कि इसने कोई सिद्धि नहीं करी है, ये बाबा बहुत खतरनाक है। और इसके बाद वो भाग गया। तो ये है इष्ट शक्ति, इसको बोलते हैं उपासना। ये शक्ति है ओम नमः शिवाय की। यदि व्यक्ति सही तरीके से 1 करोड़ ओम नमः शिवाय कर ले तो उसकी ये चेतना इतनी पूर्ण मात्रा में जागृत हो जाएगी कि बहुत कुछ उसके जीवन में बदलाव होने लगे। यहाँ तक कि वो किसी बीमार व्यक्ति के ऊपर भी हाथ रख देगा तो निश्चय ही महादेव की कृपा से उसकी जो बीमारी है वो ठीक होने लगेगी। तो ये चीज है जो लोग बोलते हैं कि 1 करोड़ ओम नमः शिवाय असंभव है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, वासा जी आपसे दीक्षा लेनी है और आप बोलते हो 1 करोड़ ओम नमः शिवाय, ये तो वही वाली बात हो गई कि देनी ही नहीं है। और जब कोई, और ऐसे भी प्रश्न हुए कि जब कोई 1 करोड़ ओम नमः शिवाय कर लेगा तो गुरु दीक्षा की जरूरत क्या है। हर चीज का अपना एक विशेष महत्व होता है। गुरु की जरूरत हमेशा बनी होती है और गुरु मंत्र हमेशा आवश्यक होता है। लेकिन उस 1 करोड़ ओम नमः शिवाय के बाद जो व्यक्ति प्राप्त कर लेगा उसके बाद उसे किसी और चीज की अभिलाषा रहेगी भी नहीं। असंभव कुछ भी नहीं है। अगर व्यक्ति सही तरीके से करे तो एक दिन में कम से कम 600 माला जाप कर सकता है। 600 माला यानी कि 60,000 डेली ओम नमः शिवाय का जाप कर सकता है। और ज्यादा से ज्यादा अगर करे तो 1 लाख तक कर सकता है डेली 1000 माला जाप। 100 माला का मतलब है 10,000 जाप। तो इस तरीके से 500 माला का मतलब है 50,000 जाप। और जब व्यक्ति रोज अगर इतना करता है तो उसको ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। 1 साल के अंदर यानी 7-8 महीने में वो 1 करोड़ ओम नमः शिवाय कंप्लीट कर लेगा। और उस 1 करोड़ में बहुत सारे लोग टूटेंगे इंसान के अंदर। जो विकार हैं वो धीरे धीरे नष्ट होंगे, क्षय होंगे, और जो ज्ञान है वो अंदर से प्रकट होगा। किसी बाबा से मिलने की फिर जरूरत नहीं रहेगी। और शिव साधना के बाद व्यक्ति के अंदर ज्ञान घटित होने लगता है, आवेश नष्ट होने लगता है, सारे प्रश्नों के जवाब स्वयं से ही अंदर घटित होने लगते हैं, एक आत्मिक शांति रहने लगती है और वो आत्मिक शांति स्थायी हो जाती है। तो ये चमत्कार है शिव साधना का, शिव के ओम नमः शिवाय जाप का। लेकिन सही तरीके से, विश्वास से, यकीन से सब कुछ होता है। सब कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो असंभव हो। अगर शक्ति पे आस्था है, विश्वास है, तो आप बिना खाना खाए 108 दिन तक भी रह सकते हैं, यानी कि बिना अन्न खाए। जो व्यक्ति कभी उपवास नहीं रख सकता है वो भी 108 दिन तक लगातार बिना अन्न खाए यानी कि फल और दूध पी के, और साथ में जो कंदमूल फल की श्रेणी में आने वाली चीज़ें हैं यानी आलू हो गया या और भी चीज़ें हो गई, वो खा सकता है। नमक भी छोड़ दे वो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसके शरीर में वैसी ही ऊर्जा रहेगी जैसी उसके शरीर में भोजन लेते समय ऊर्जा होती है।
तो ये चमत्कार है शक्तियों का, ये चमत्कार है शिव साधना का। और शिव साधना आवश्यक है साधक के लिए और सभी व्यक्तियों के लिए, क्योंकि शिव साधना से व्यक्ति के अंदर ज्ञान प्रकट होता है और एक आत्मिक शांति रहती है। आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अगर नहीं पसंद आया अनलाइक कीजिए। चैनल अच्छा लगता है सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नहीं अच्छा लगता है तो अनसब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे मर्जी वैसे कीजिए। जय श्री महाकाल।